Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि श्रीहरिकोटा में इसरो का थर्ड लॉन्च पैड बनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि क्या है ये नया अप्रूवल। तो यूनियन कैबिनेट ने जब 8th पे कमीशन को अप्रूव किया, उसी के साथ ही थर्ड लॉन्च पैड जो कि इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में बनाया जाएगा, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, उसको भी अप्रूव कर दिया। सो नो डाउट ये जो थर्ड लॉन्च पैड है, इसको बनाने के बाद एक इसरो के जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी पहले ऑलरेडी वी डू हैव द टू लॉन्च पैड्स, फर्स्ट लॉन्च पैड एंड सेकंड लॉन्च पैड, तो ये एक बैकअप की तरह भी काम करेंगे। एंड फॉर श्योर इट्स नॉट अबाउट बैकअप, नहीं कोई आप चीज बना रहे हैं तो इट विल बी मोर रिफाइंड इम्प्रोवाइज इसमें देखने को मिलेगी। इस लॉन्च पैड के बनने के बाद इंडिया की जो एक कैपेबिलिटी है फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस के लिए, ये जो भी हमारा स्पेस प्रोग्राम्स रहेंगे फ्यूचर में, उनके लिए एक पर्टिकुलरली प्लस पॉइंट ये जरूर हमें देखने को मिलेगा जैसे ये थर्ड लॉन्च पैड जो है हमारा बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो थर्ड लॉन्च पैड जो है ये फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल डिजाइन है, तो ऑफ कोर्स सपोर्ट करेगा वेरियस लॉन्च व्हीकल्स को, चाहे वो एनजीएलवी है, एलवीएम-3 है, सेमी क्रायोजेनिक स्टेज के साथ, देन एनजीएलवी कॉन्फ़िगरेशन, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के हमारे पास लॉन्च व्हीकल्स है, उन्हें सबको ये सपोर्ट करेगा। इसरो की एक्सपर्टीज के बारे में जरूर यहाँ से पता लगेगा बिकॉज दो लॉन्च पैड्स ऑलरेडी हैं। तो जो पहले के लॉन्च पैड्स हैं उनमें और इस पर्टिकुलर लॉन्च पैड में क्या इम्प्रोवाइजेशन की जाएगी, देन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रखी जाएगी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के द्वारा, और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है लॉन्च कॉम्प्लेक्स में ऑफ कोर्स उनको भी यूटिलाइज किया जाएगा। जो अभी थर्ड लॉन्च पैड है तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है उनको यूज करके थर्ड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जाएगा। और एक टाइम पीरियड की बात करें तो 48 मंथ्स का हमने रखा है कि यस 48 मंथ्स के अंदर जो है इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो नाउ लेट्स नेक्स्ट पार्ट इज बजट पे बात करें तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है बजट, दैट इज द 3984.86 करोड़, जिसके अंदर लॉन्च पैड प्लस उसके रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा का सारा तैयार किया जाएगा। इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम के लिए नो डाउट ये बहुत ही अच्छा एक बूस्ट है। एंड जो फ्रीक्वेंट लॉन्चेस हैं और जो नेशन की कैपेसिटी है फ्यूचर मिशंस के लिए, उनके लिए ऑफ कोर्स एक आप कह सकते हैं कि अच्छे उस पे तक उनके ऊपर हमें चीजें देखने को मिलेगी। नो डाउट नेशनल इंपॉर्टेंस का ये प्रोजेक्ट है बिकॉज जितने भी हमारे एडवांस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस हैं उनके लिए ये अपडेटेड होना जरूरी था। बैकग्राउंड पे अगर बात करें बाकी दो लॉन्च व्हीकल्स में, तो अभी तक जो इंडिया का स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दो लॉन्च पैड्स पे डिपेंड करता है, पहला लॉन्च पैड और सेकंड लॉन्च, फर्स्ट एंड सेकंड लॉन्च पैड्स। तो एफएलपी जो है दैट मीन्स द फर्स्ट लॉन्च पैड वो कम से कम 30 ईयर्स पहले बनाया गया था एंड इसको बनाया गया था पीएसएलवी के लिए, लेकिन उसके बाद ये सपोर्ट करता रहा पीएसएलवी और एसएसएलवी को। सेकेंड लॉन्च पैड जो है वो प्राइमरली बनाया गया था जीएसएलवी एलवीएम-3 के लिए, लेकिन वो स्टैंड बाय पीएसएलवी के लिए भी काम करता है और इसको ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो चुके हैं। लॉन्च कैपेसिटी फॉर श्योर इसके अंदर एनहांस हुई है, तो कुछ कमर्शियल मिशंस भी इससे पीएसएलवी एलवीएम-3 इनके अराउंड जो नेशनल मिशन, चाहे वो चंद्रयान-3 मिशन है वो भी इसी के द्वारा गया था। साथ ही में ह्यूमन रेटेड एलवीएम-3 गगनयान मिशन के लिए भी इसी को तैयार किया जा रहा है, किसी के द्वारा इससे हम करेंगे। देन जो एस्टैब्लिशमेंट है थर्ड लॉन्च पैड का, ये बेसिकली जो बनाया जा रहा है दैट इज टू द हैवियर क्लास ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, बिकॉज वी नो इस पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद अगर हमें कोई लॉन्च पैड चाहिए देन वी डू नॉट हैव इट, तो फिर हमें बाकी देश से हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ ऐसा। बट नो डाउट अब जो थर्ड लॉन्च पैड हम बनाने जा रहे हैं दैट इज फॉर द हैवियर क्लास डन। और स्टैंड बाय में नो डाउट सेकंड लॉन्च पैड तो जरूर रहेगा, वो हाईली एसेंशियल है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए अगले 25-30 साल और उसके लिए। बट येस ऑन दिस पर्टिकुलर अपडेट तो जो थर्ड लॉन्च पैड है वो अप्रूव हो गया कैबिनेट के द्वारा एंड 48 महीने जरूर इन्होंने टाइमलाइन रखा है कि उसके अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। बट नो डाउट दिस विल आल्सो बी अ वेरी ग्रेट इम्प्रोवाइज्ड दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर द इसरो, जो कि इस पर्टिकुलर टाइप है मच एंड मच नीडेड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफ कैट, आप एनरोल कर सकते हो और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10
अब यूज करना ना भूलिए, जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.